नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को शेयर करें, लाइक करें और जो लोग नए हैं मेरी कहानी के चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी की एक लाइक से, एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका सपोर्ट हमारी कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कह रहे थे कि अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। उनमें से एक शिष्य कहता बहुत ज़्यादा बोलता था। वह कहता है कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि अति बहुत खराब होती है। क्या बोलने का और जो मैं बोलता हूँ सभी व्यक्ति, सभी बाकी छात्र भी यही कहते हैं, बाकी शिष्य भी आपके यही कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक कहानी होती है। वह इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं देते कि वह ज़्यादा बोलता है या कम बोलता है, परंतु महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को एकत्रित करके एक कहानी सुनाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आओ, निकट आओ और बैठो। मैं तुम्हें एक चीज़ से आज अवगत कराऊंगा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में अकेले अपना जीवन व्यतीत किया। जब वह जवान था तो वह सभी को परेशान करता था। सभी गांव के लोगों को बहुत परेशान उसने कर रखा होता है। किसी के घर वह पुलिस बुलाता है, किसी को मारता है, पीटता है, क्योंकि उस वक्त वह जवान होता है, जवानी के जोश में होता है। वह हर किसी पर अपना हुक्म चलाता था। अपने आप को गांव का बहुत बड़ा व्यक्ति समझता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसको बहुत निर्दयी और कठोर बनने पर वक्त ने मजबूर कर दिया था। बहुत वक्त हो चुका होता है, गांव वाले उससे बहुत परेशान होते हैं। वह जिस किसी से भी बात करता तो उसके शब्दों में, उसके बोलने के लहजे में गालियाँ ही निकलती। उसने सारे गांव को परेशान कर रखा था। यही नहीं, उसने गांव के अगल बगल जो गांव थे उनके निवासियों को भी बहुत परेशान कर रखा था। कहीं मार पिटाई करता, कहीं गाली गलौज करता। तो जब वह बूढ़ा हो जाता है तो आदत ऐसी चीज़ है कि जो एक बार लत लग जाती है वह टूटना बहुत मुश्किल होता है। तभी जब वह वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर के हाव भाव थोड़ा सा चेंज होते हैं। अब वह ड्रिंक करता है, मदिरा पान करता है और किसी भी गांव वाले को, किसी के भी घर पर जाकर जूता चप्पल फेंकता है, गाली गलौज करता है। अब कभी वह नाली में पड़ा रहता, कभी कहीं, कभी कहीं। गांव के कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं तो वह उसे उठाकर उसके घर लेके जाते हैं और उसको उसके घर पे छोड़ देते हैं ताकि ये अब गांव का माहौल ख़राब ना करे। सुबह वह उठता, फिर वह गाली गलौज करता और यही उसका नित्य क्रम था।
एक बार अधिक पीने के कारण वह कहीं गिर जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है और गांव के सज्जन लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वह उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, परंतु उसकी जीवित रहने की कम ही आशा थी। तभी वह व्यक्ति सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है कि आओ, मैं तुम सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे जीवन भर मैंने तुम सभी को परेशान किया। मैं जब से पैदा हुआ मैंने सभी को परेशान ही किया। समय के थपेड़ों ने मुझे इतना जल्लाद बना दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। मैं जो मेरा मन में आता मैं वो करता। किसी को गाली देनी है, किसी को मारना पीटना है, किसी के घर कोर्ट कचहरी या कुछ भी करना है, वो मेरा अपना ही एक मन होता था। तो सारे गांव को मैंने सारे जीवन भर परेशान किया। अब ऐसा करना कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे मुंह में एक डंडा डाल देना, ताकि मैं अगले जन्म में जब जन्म लूँ तो मेरा मुंह बंद हो, मेरे को भगवान गूंगा बना के भेजें। और तुम मेरे मरे हुए के मुंह में अगर डंडा डाल दोगे तो शायद मेरी यह आखिरी इच्छा पूर्ण हो जाए और तब मुझे शांति मिल पाए। अब कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गांववासी उसकी आखिरी इच्छा समझ के उसके मुंह में डंडा डाल देते हैं। अब जब वह उसके शव को ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक पुलिस चौकी होती है, वह उसे उधर से ही ले जा रहे होते हैं। पुलिस वाले उसके शव को ठहरा कर रुका कर कहते हैं, रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो? तो गांववासी कहते हैं कि यह वृद्ध व्यक्ति मर गए हैं, तो लोग इन्हें लेके जा रहे हैं। तभी जो पुलिस वाले थे वो ये कहते हैं, अरे इसके मुंह में तो डंडा डाल रखा है, यानी कि तुम लोगों ने इसको मार करके इसको लेके जा रहे हो, यानी कि तुमने इसको मारा है और अब केस बनेगा तुम लोगों पर, सारे गांव पर। तो सभी लोग सन्न हो जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं पुलिस वालों से कि नहीं नहीं, इसका ऐसा ऐसा हुआ था और ड्रिंक करके यह व्यक्ति मरने की कगार पर था और हमने इसकी मरहम पट्टी भी करवाई है। परंतु पुलिस वाले नहीं मानते। वह मुंह में डंडा डाला जो था वह उसे देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुमने जरूर यह व्यक्ति को मार पीट कर इसका मर्डर किया है, इसकी मौत ऐसे ही नहीं हुई है। और सारे गांव को फिर से जेल की हवा खानी पड़ती है। तो कहने का आशय यह होता है बुद्ध का कि देखो, जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन ही लोगों को परेशान करने में गुजार दिया, तो उसका जो अंत हुआ वह भी ऐसा ही हुआ कि उसने फिर भी गांव वालों को मरते दम तक, मरने के बाद भी परेशान ही किया। तो कई ऐसे व्यक्तित्व तो हैं कि जिनके को खुद पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वह गलत करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।